हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है फेकेरोमोसाइटोमा, यानी कि पीसीसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो फेकेरोमोसाइटोमा जो हमारी डिजीज जो है इसके हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है ए ट्यूमर ऑफ द क्रोमोफिन सेल्स ऑफ द एड्रेनल मेडुला कॉजेज इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ, इसमें एपिफेरेंस और नॉन एपिफेरेंस रिजल्टिंग इन एचटीएन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो सेल्स होते हैं हमारे क्रोमोफिन सेल्स जो होते हैं, उनका एक ट्यूमर होता है एड्रेनल मेडुला के अंदर। तो इसी के कारण ये जो सिक्रेशंस होता है बहुत ज्यादा हमारा बढ़ जाता है, यानी कि एपिफेरेंस और नॉन एपिफेरेंस का जो सिक्रेशंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है इनके कारण। और फिर उससे क्या होता है, एसटीएन यानी कि हाइपरटेंशन जो है वो ज्यादा हमारा बढ़ जाता है, यानी कि बीपी जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और ये हमारा कैथेलोमाइन सेक्रेशंस नियोप्लाज्म है एक तरीके का। कैथेलोमाइंस एक टाइप का हमारा हार्मोन्स होता है, तो उस तरीके का नियोप्लाज्म हमारी एक टाइप होती है कैंसर की, ठीक है। जो हमारे स्किन कैंसर को भी नियोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा कैथेलोमाइन सेक्रेशंस नियोप्लाज्म माना जाता है। तो इसमें बताया है कि ये हमारे वैसे तो हर एज ग्रुप में हो सकता है, बट ये कॉमन किस एज में होता है, 30 से 60 की जो एज होती है उसमें ज्यादातर ये हो जाता है। और इसमें फेक्रोमाइसोटोमा जो ट्यूमर है, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सौम्य होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हम इसको मान सकते हैं कि कॉमन या फिर हल्का होता है। पर 10% मैलिगेंट विद द मेटासिस। तो इसमें जो मेटासिस होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सौम्य होता है, पर मेटासिस की वजह से ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे रीजन बताया इन्होंने, कारण क्या है, एक तो अननोन बताया है कि भी किसी भी वजह से कोई कारण ही पता ही नहीं चलता है, उस वजह से ये हो जाता है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया अबाउट 25% ऑफ पेशेंट हैव इनहेरिटेटेड कंडीशन। तो इसमें 25% जो है पेशेंट के अंदर ये इनहेरिटेटेड यानी कि अनुवांशिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, यानी कि माँ से बच्चों में जो आता है या मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है वैसी कंडीशन इसकी, उस कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका कारण रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर। तो अब इसमें हम आगे देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हमारा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे एपिसोडिक एंड सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक एंड एचटीएन। तो इसमें देखेंगे कि भाई ये अचानक से और बहुत ही मतलब कि सीवियर कंडीशन और सर दर्द की होती है, और बीपी की जो कंडीशन होती है वो हमारी देखी जाएगी, जो अचानक से होने वाली होती है। पसीना देखा जाएगा कितना क्या आ रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चीजें चेक की जाती है, वोमिटिंग देखी जाएगी, एचटीएन हाइपरटेंशन देखा जाएगा, हमारी जो एंजाइटी है या इरिटेबिलिटी है यानी कि बेचैनी होना या इरिटेट होना किसी चीज से, वो कंडीशन देखी जाएगी। एब्डोमिनल पेन देखा जाएगा, कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा, हार्ट रेट जो है वो तेजी से हो जाना वो चीज देखी जाएगी, वेट लॉस और कमजोरी और वजन का कम हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो जब डायग्नोज करेंगे एवोल्यूशन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा लेवल देखा जाता है हमारे अपने फेरेंस और नॉन अपने फेरेंस के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा का लेवल जो है वो देखा जाएगा ब्लड के अंदर। इसमें सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये किए जाते हैं इसके अंदर। और रेडियो न्यूक्लियर स्टडी जो है लोकलाइज द ट्यूमर, तो जो हमारी आम जो लोकलाइज जो ट्यूमर होती है उसकी सारी की सारी स्टडीज इसके अंदर की जाती है। वीएमए किया जाता है जिसको वैनिटी मैनिडिकल एसिड जो बोला जाता है, तो उसमें हमारा मेटामेफेरेंस जो बढ़ जाता है 24 घंटे में यूरिन स्पेसिमेंस के अंदर, वो भी चेक किया जाता है। और कोलाइडिन का जो हमारा सुप्रेशन से होता है टेस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑफ एसेंशियल्स एसटीएन फ्रॉम पीसीसी। तो इसके अंदर जो कोलाइडिन सुप्रेशन से बढ़ता है उसका टेस्ट होता है, जिसमें एचटीएन और पीसीसी का जो जरूरी डिफ्रेंसिएशन होता है उसका पता लगाया जाता है, उसके अंतर का पता लगाया जाता है। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर आ जाता है। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारी क्या कहती है, मेडिकल मैनेजमेंट जो होती है इसमें हमारे एड्रेनर्जेनिक ब्लॉकर्स हैं वो हमारे दिए जाते हैं पेशेंट को, जिसमें पेनाटोलेमाइंस होता है या फिर हमारा फेनोक्स बेंजोमाइंस होता है। दे हैव बेटर इन इफेक्ट ऑफ द कैथेलोमाइन ऑन बीपी। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये जो है ये हमारे ड्रग्स के नाम है, ये आपने याद करने हैं, और ये अवरोध पैदा करते हैं हमारे बीपी में कैलाथोमाइंस के इफेक्ट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और कैथेलोनामाइन जो है वो सिंथेसिस से में जो इनहेबिटर जो रोकथाम करते हैं हमारी, तो ये हमारे क्या करते हैं जो हमारी मेट्रोसाइंस जो वो क्या करते हैं, ये बीपी को रिड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का, खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। एक रोकथाम कर रहा है और एक बिल्कुल रिड्यूस खत्म कर रहा है उस चीज को। तो ये अलग अलग हमारी मेडिकल मैनेजमेंट है, ये हमारे कंडीशन के हिसाब से दिए जाने वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है एनलेटरल से और बिलेटरल से जो हमारा एड्रेनलकोटोमी जो होती है अदर ट्यूमर रिमूवल्स। तो इसमें हमारा जो अनलेटरल यानी कि एक तरफा या दुई तरफा हम चीजें बोल देते हैं, तो इसमें जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ट्यूमर्स जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर, उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, ट्यूमर को बिल्कुल हटा दिया जाता है।
या फिर किसी किसी कंडीशन में हमारा जो एडर्नल होता है उसको भी जो ग्लैंड्स होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करने के लिए एडर्नल को भी हटाया जाता है, तो इसमें ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा आ जाता है कि एसेस लेवल ऑफ एंजाइटी। तो सबसे पहले जो एंजाइटी लेवल है उसको एसेस करना है कि कितना है और क्यों है। नर्स विल एजुकेट द patient about regarding lifestyle change that can help to decrease number of triggers। तो इसमें नर्स जो है वो पेशेंट को एजुकेट करेगी, शिक्षित करेगी, उसे बताएगी उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में जो कि हेल्प कर सकता है उसके जो ट्रिगर उसे बार बार मिल रहे हैं किसी भी चीज की, बीमारी के, दर्द के, उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो नर्स को बताना होता है। नर्स शुड डिस्कस विद द पेशेंट एक्टिविटी दैट प्रमोट रिलैक्सेशन एंड द स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक। तो नर्स को चाहिए पेशेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी को प्रमोट करे और रिलैक्सेशन करे, अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलैक्स करे, और वो सारी की सारी टेक्निक जो है वो आपने उसको बतानी है ताकि वो अपने सारी की सारी चीज़ों को, यानी कि जो उसका स्ट्रेस लेवल है उस सभी को रिमूव कर सके और अपनी एक्टिविटी को प्रमोट कर सके। तो ये डिस्कस भी करना है उसको, ये टेक्निक भी आप बताएंगे उन्हें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। तो आपने क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट जो है पेशेंट को, उसके परिवार को, सभी को आपने प्रोवाइड करना है, उनको सपोर्ट करना है इमोशनली। ठीक है, नेक्स्ट आपने मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है पेशेंट को जो कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई है, प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एंजाइटी से रिलेटेड टू सिम्टम एंड इंक्रीज ऑफ द कैथेलोनामाइन, हेडेक और प्लेपेसेंस, स्वेटिंग और नर्वसनेस। तो इसमें वही एंजाइटी से रिलेटेड हमारे जो भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जो भी कुछ बढ़ गया है, कैथेलोनामाइन बढ़ गया है, या हमारा जो है सर दर्द बढ़ गया है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, नर्वसनेस हमें फील हो रही है, ठीक है, पाल्पिटेशन से हमारा हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी चेक करनी होती है डायग्नोज के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारी जो होती है जैसे कि डिस्टर्बेंस हो जाए स्लीप पैटर्न के अंदर, तो वो सारे के सारे हमारा जो सर्कुलेटिंग है कैथेलोनामाइन्स है, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी डिस्टर्बेंस है हमारी चीजें दिक्कत करती है, तो उसका सर्कुलेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और उसके हाई हो जाने की वजह से क्या होता है, नींद का जो पैटर्न होता है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी आपने चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है इनइफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन ड्यूरिंग ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी कि ऑपरेशन के बाद का जो भी हमारा टाइम होता है उसमें हमारी बीपी के लो होने से रिलेटेड जो हमारा टिश्यूज परफ्यूजन हो जाता है और चीजें इनइफेक्टिव हो जाती हैं और कोई खतरा हमें नजर आता है, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपने चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी जो एंजाइटी रिलेटेड चीजें वो तो हमें चेक करनी है कि भाई एंजाइटी सर दर्द है, ठीक है, तो कैथेलोनामाइन की वजह से इंक्रीज होने से हमारी ये चीजें आती हैं सारी की सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।